ऐसे ऐसे ले आओ, थोड़ा नजदीक आओ, इधर आओ। ऐसा चला कि दो लोगों की आवाज आ रही है और एक घायल अवस्था में है। आपस में उन लोग बातचीत कर रहे थे और किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं कर रहे थे। पति पत्नी थे। पेट्रोल खत्म हो गया है, ऐसा करके उसने फोन किया अपने पति को और वहां करके उसने अपने पति को अपने रास्ते से हटाना चाहा और इस बात को मिल करके प्लान किए। 50,000 रुपए में उसको मारने की बात हुई। ये मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 सबसे तेज खबर। पत्नी ने ही रची पति की हत्या करने की साजिश, क्योंकि पत्नी परेशान थी अपने पति से। क्योंकि जब बाहर जाती थी पति मना करता था, आप क्यों जा रहे हो बाहर, कहीं भी जाने को टोका टाकी होती थी, इस बात को लेकर लड़ाई होती थी। इसी मामले को लेकर पत्नी ने पति को मारने की सुपारी दे डाली। गश्त के दौरान पुलिस को पति मिला गंभीर अवस्था में। हालत गंभीर देखते हुए पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी पति स्वस्थ है। इस मामले में पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। आपको बता दें कि कंट्रोल रूम में इस संबंध में एक प्रेस वार्ता होती है। प्रेस वार्ता के दौरान एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर जी ने इस मामले को लेकर किया पूरा खुलासा। देखिए पूरी खबर। पहला मामला नेवई थाना क्षेत्र का है, जिसमें आप लोगों को मालूम ही है कि 16 तारीख को नेवई थाना की पेट्रोलिंग जब मरोदा डैम के आसपास घूम रही थी, उसी बीच पता चला कि दो लोगों की आवाज़ आ रही है और एक घायल अवस्था में है। एक पुरुष जिसको गले में चोट के निशान थे, खून बह रहा था, धारदार किसी हथियार से उस पर हमला किया गया था। आपस में उन लोग बातचीत कर रहे थे और किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। पति पत्नी थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तत्काल पुलिस द्वारा घायल को हॉस्पिटलाइज किया गया। घायल कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं था, बात कर पाने की स्थिति में भी नहीं था। उसका इलाज के बाद दूसरे दिन उसका मरणासन्न कथन लिया गया, बात करने की स्थिति में था। स्पष्ट रूप से उसने बताया कि मुझे मेरी पत्नी ने वहाँ पर बुलाया। उसकी गाड़ी स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, ऐसा करके उसने फ़ोन किया अपने पति को और वहाँ पर बुलाया। वहाँ पर बुलाने के बाद जब वो पहुँचा कि चलो अब पेट्रोल मैं ले आया हूँ, स्कूटी में डाल देते हैं, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी एक्टिवा की गाड़ी चाबी गुम हो गई है, खोजते हैं। आसपास वहाँ खोज रहे थे तो एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि चाबी इधर है, मेरे पास है। वो मुंह स्कार्फ पर ढका हुआ था। जब वो चाबी को दिया उस व्यक्ति को, उसके बाद अचानक से उस पर हमला कर दिया और वो गायब हो गया। इतनी स्टोरी वो बताया था। इसके बाद जब हमारी टीम एसपी सर के निर्देश पर कि किसी भी हाल में एसपी इस भिलाई नगर के नेतृत्व में इसका पर्दाफाश करना है, महिला आरोपियां भी उसके लिए टीम गठित की गई थी। इस कारण से नेवई थाना प्रभारी के साथ साथ वैशाली नगर थाना प्रभारी को भी टीम में शामिल किया गया। पूछताछ के दौरान अ, घायल जो व्यक्ति था उसकी पत्नी ने बताया कि पहले वो गुमराह कर रही थी कि मैं नहीं जानती, 2 लोग आए, 3 लोग आए। जब उसका टेक्निकल इंट उसके मोबाइल को खंगाला गया, एसईसीओ की टीम भी इसमें शामिल रही, तब उसने स्वीकार किया कि वो अपने पति के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा होती थी और इस बात को लेकर के वो परेशान रहती थी। दोनों एक दूसरे पर चरित्र की शंका करते थे। इस बात को लेकर के उसने अपने पति को अपने रास्ते से हटाना चाहा और इस बात को उसका जो एक मुंह बोला भाई परिचित का आज़ाद केवट, उससे जिक्र किया कि मेरे पति को मारना है। उसने अपने दोस्त आज़ाद केवट का दोस्त है देव कुमार चौधरी, देव कुमार चौधरी और आज़ाद केवट मिल करके प्लानिंग किए और एक जय कुमार मेहता नामक व्यक्ति से मिले। ये भी मरोदा का रहने वाला है। उनसे मिल कर के तीनों ने इनके पास लेकर के गए नीदा अंजुम, जो घायल की पत्नी है, उसके पास। और इन लोगों ने चारों मिल कर के प्लान किए। 50,000 रुपये में उसको मारने की बात हुई। ये चाकू मारने के लिए तैयार हो गया। जय कुमार मेहता बोला कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा, 50,000 चाहिए। इस तरह की प्लानिंग हुई। इन लोगों ने बैठ के 2-3 दिन तक प्लान किया, षड्यंत्र किया कि कहाँ पर बुलाया जाए, सुनसान जगह हो। और इस बीच उसने एक्टिवा में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, इस बहाने अपने पति को मरोदा डैम के पास सुनसान जगह पर बुलाया
और ये तीनों अन्य आरोपी स्कॉर्पियो में आए थे और वहाँ पर छुपे हुए थे, स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे। इसी बीच में जब चाबी खोजने के लिए प्रार्थी जो घायल है वो गया, तो जय कुमार मेहता ने ही स्कार्फ बांधा हुआ था, उसने अपने चाबी देते हुए, चाबी दे करके जब वो मुड़ा तो चाकू से उसके गले पर 3-4 वार लगातार कर दिए और दो आरोपी देव कुमार और आजाद केवट वहीं पर स्कॉर्पियो में सारा घटनाक्रम देख रहे थे। जैसे ये घटना हुआ तुरंत वो वहां से फरार हो गए और ये कहानी के रूप में इसको पत्नी ने अलग बताया। हमारी टीम के पूछताछ के दौरान इन्होंने घटना करना स्वीकार किया। अब उनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार और उनकी गाड़ी सारे चीज़ को जब्ती की गई है। इन चारों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें इन तीनों के साथ किसी प्रकार की कोई अफेयर की बात नहीं है। वो स्पष्ट नहीं है, चरित्र पर शंका करते थे, मैंने जैसे बताया शुरू में। ऐसी पड़ गई शादी के बाद कि उसको मर्डर ही करने का, तो उसको अलग होना तो अलग हो सकती है। लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था? ये अरेंज मैरिज था। ये आरोपी लगातार भग रहे थे, इनको शक था कि कहीं न कहीं पुलिस को पता चल जाएगा, चूंकि वो घायल अवस्था में और सेकेंड डे वो बयान देने की स्थिति में आ गया था। तो इस तरह से उन लोग लगातार लुक छिप रहे थे। बाघ नदी के आसपास इनको ट्रेस किया गया और रात में ही इनको उठाया गया। दो को वहां से उठाया गया स्कॉर्पियो से और जय कुमार मेहता को उसके घर से उठाया गया। ट्रक चलाता आजाद और देव ट्रक ड्राइवरी का काम करते हैं, जहां कहीं रोजी मजदूरी मिल जाए वहां काम करते हैं। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।